So welcome students to our second video. In this video I am going to explain proportion, the second topic of this chapter, and 5.2 the second exercise of this chapter is totally depend on proportion. मैंने बताया था आपको पहले ही, क्या बताया मैंने बताया ये चैप्टर का नाम ही है रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज, और है भी तीन ही एक्सरसाइज. 5.1 डिपेंड ऑन रेशियो, totally based on ratio. 5.2 totally based on proportion. 5.3 totally based on percentage. रेशियो तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है. व्हाट इज प्रपोर्शन? रेशियो याद कीजिए, प्रपोर्शन समझ में आएगा. रेशियो क्या था स्टूडेंट? रेशियो ऐसा बोलता था कि x और y दो नंबर है. x और y क्या है? दो नंबर है, और उनके बीच का जो डिवाइड होगा, उनके बीच का जो फ्रैक्शन होगा x बाय y, वो फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते थे स्टूडेंट? रेशियो. ठीक है, उस फ्रैक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? रेशियो. अब इस तरह के दो फ्रैक्शन x बाय y और z बाय y, सपोज, या फिर मैं नंबर ही ले लेता हूं 2/5 और 4/10. जब इस तरीके के बेटा ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? दोनों रेशियो ही हुआ ना, क्योंकि फ्रैक्शन में जो नंबर्स आते हैं उनको हम रेशियो में लिखते थे. अब याद करो पिछले वीडियो में क्या बताया था? 2/5 को हम लिख सकते हैं 2:5. ओके, यही मेरा रेशियो था. अब जब इस तरीके का दो रेशियो को हम आपस में कंपेयर करके इक्वल बताते हैं, मीन्स अगर हम बोलेंगे कि 2/5 इज इक्वल टू 4/10, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि 2:5 इज इक्वल टू 4:10. स्टूडेंट, when we compare two ratios, then it become proportion. स्टूडेंट, जब भी हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं आपस में ऐसे, ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, और इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख दिया, और दोनों रेशियो आपस में हम जब इक्वल बताते हैं तो उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं. व्हेन टू रेशियोज आर कंपेयर्ड एंड दे आर इक्वल, देन दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शन. अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में और भी चर्चा करना, प्रपोर्शन के बारे में. फिलहाल तो आपको प्रपोर्शन समझ में आया कि दो रेशियोज जब इक्वल होते हैं तो प्रपोर्शन बन जाता है. सिंगल रेशियो के हिसाब से जब हम काम कर रहे हैं तो होते हो, तो वो 5.1 मैंने आपको डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन समझा दिए. प्रपोर्शन में दो रेशियोज को बीच में इक्वल करना है. ठीक है, दो रेशियोज यहां इक्वल हुए तो क्या बनता है इसमें? देखिए, अभी मैंने क्या कि भैया 2:5 इज इक्वल टू 4:10. दिख रहा है आपको? तो इसमें कितने टर्म है स्टूडेंट्स? ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म, और ये हो गया फोर्थ टर्म. मतलब कोई भी प्रपोर्शन में चार टर्म होंगे. देयर आर 4 टर्म्स इन एनी प्रपोर्शन. ओके, ये है प्रपोर्शन जिसमें ये एक रेशियो है, जिसको मैंने कंपेयर किया है दूसरे रेशियो के साथ, इसको मैं प्रपोर्शन बोलता हूं. ओके, और इसमें भी चार टर्म हैं जो आपको पता चल गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, अब एक स्पेशल बात, दो मेन पॉइंट्स में बोलने जा रहा हूं आपको. फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज extreme value. Second term
and third term are known as mean value. स्टूडेंट यहां पर टोटल 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म का नामकरण है यहां पर। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, जो बिल्कुल एकदम साइड में बॉर्डर पे सबसे राइट साइड में, सबसे जो लेफ्ट साइड में नंबर है फर्स्ट टर्म, सबसे राइट साइड में जो नंबर है फोर्थ टर्म, ये दोनों को हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं प्रपोर्शन के अंदर में। और जो बीच के दो टर्म है स्टूडेंट्स, उसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड टर्म को हम मीन वैल्यू बोलते हैं। और फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो होता है स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट टर्म जो होता है, ये दोनों, इसको आप एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं और ये दोनों को हम मीन वैल्यू बोलते हैं किसी भी प्रपोर्शन में। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको मीन वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, भैया दो रेशियो को आपस में हमने इक्वल किया तो वो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। और बाकी के जो साइड के दो हैं उनको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलेंगे और ये जो बीच के दो हैं इनको हम मीन वैल्यू बोलते हैं। अब एक्सट्रीम और मीन बताने का मतलब क्या है सर जी, तो मैं आपको बताता हूं। जब आप दो एक्सट्रीम वैल्यू को किसी प्रपोर्शन के अंदर में मल्टीप्लाई करते हो, सपोज मैंने एक एक्सट्रीम वैल्यू ले लिया, मेरा एक्सट्रीम वैल्यू पहला कौन है 2, दूसरा मेरा एक्सट्रीम वैल्यू कौन है 10, और ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ बेटा आंसर 20। मैंने क्या किया, अभी मैंने पहले आपको प्रपोर्शन समझा दिया, ऐसा होता है। फिर मैंने आपको दिखाए कि प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वो 4 टर्म में साइड के दोनों टर्म एक्सट्रीम वैल्यूज है, बीच के दो टर्म मीन वैल्यू है। उसके बाद मैंने एक काम अचानक से ऐसा किया कि मैंने दोनों एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, मींस एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट कर दिया। बेटा मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है तो वहां पर एक शब्द यूज किया जाता है प्रोडक्ट, याद रखना। जहां सम होता है ना, जहां पर हम एडिशन करते हैं वहां सम, जहां हम डिवाइड माइनस कर रहे होते हैं सब्ट्रैक्ट, वहां डिफरेंस। तो ये कुछ मैथमेटिकल भाषा है। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, सम मीन्स एडिशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखने का। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज निकाला, जो मेरा 20 है। अब मेरे दो मीन वैल्यू बचे, तो हम क्या करेंगे, मेरा फर्स्ट मीन वैल्यू है 4 और सेकंड मीन वैल्यू है 5 और 4, वो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 5 4 जा 20। ये कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ फैक्ट। कोई भी प्रपोर्शन उसके एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने है कि दोनों इक्वल होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू is equal to product of mean value। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू। अगर ऐसा होता है मींस ये जो एक्सट्रीम है इनका मल्टीप्लिकेशन और ये जो मीन है इनका मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल होता है तो ही वो प्रपोर्शन कहलाने के लायक है, नहीं तो वो प्रपोर्शन हो ही नहीं सकता। हम इंसान हैं, कैसे पता चलता है? 2 हाथ 2 पांव, एक सर, आंखें, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसमें इंसान पहचान में आता कि ये इंसान है, जानवर नहीं है। वैसे ही प्रपोर्शन कब पहचान में आएगा? कोई भी नंबर को ऐसे लिख देंगे, हम कोई भी नंबर को पकड़ेंगे ऐसे लिख देंगे 2:3 = 4:7, ये प्रपोर्शन नहीं होगा। प्रपोर्शन तभी होगा
जब एक्सट्रीम वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन मीन वैल्यू के साथ इक्वल। यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये 2 और 7 मल्टीप्लाई होके 14 होगा और ये 3 और 4 मल्टीप्लाई होके 12 होगा। यहां पर क्या हो गया कि एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट मीन वैल्यू से इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्रोपोर्शन। ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, फिर भी लिखा गया है। बेटा रेशियो इक्वल होगा तो ही लिखना है प्रोपोर्शन। अब वो पता इसमें से चला जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू, यहां से पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शन है कि नहीं। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। सो स्टूडेंट्स 5.2 के साथ हम हैं अभी। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2 इज सर्कल द मीन्स इन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स व्हाट आर मीन्स? द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन। तो इट इज द फर्स्ट टर्म, द सेकेंड टर्म इज मीन, थर्ड टर्म इज मीन। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर एक्सट्रीम। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, व्हिच आर एक्सट्रीम। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सट्रीम बोला तो आपने एक्सट्रीम को सर्कल कर दिया। इस क्वेश्चन में आपको मीन्स बोला तो आपने मीन्स को सर्कल कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यू हैव टू फाइंड। First of all, you have to write the question in the form of ratio. X by 10, you can write x is to 10. 6 by 20, you can write 6 is to 20. Okay, you had written this question in the form of a proportion. Now what we have? Now we all know that this and this are extreme. So we will write product of extreme. Product of extreme is equal to product of mean. Product of mean. Okay. Now product of extreme is equal to product of mean. Product of extreme, x into 20, x multiplied by 20 is equal to product of mean is 10 and 6. 10 multiplied by 6. Okay. तो स्टूडेंट जब इतना हम कर लिए हैं तो अब हमें क्या करना है? ये जो 20 है स्टूडेंट, ये 20, इसको हमें यहां पर डिनोमिनेटर में ले आना है और यहां पर x हमारा अकेला रहेगा। ये एक मेथड आपको इसमें याद रखनी है। क्या करना है आपको? ये जो 20x के साथ मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, वो आपको यहां पर 10 into 6 के साथ में डिवाइड कर देना है। तो x is equal to 10 multiplied by 6 divide by 12। बस अब क्या है कि यहां देखें 6 1s are 6 and 6 2s are 12। ओके, नाउ 2 1s are 2 and 2 5s are 10। ओके, आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारा? 5 by 1 which is equal to 5 means x is equal to 5 हमारा आंसर आ गया। हमने यूज कौन से फॉर्मूला का किया? प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, सो अब हमारा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी सिंपली पहले क्या करेंगे? सिंपली स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 50 रेशियो 150 इज इक्वल टू 3 रेशियो y। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद भी देखिए ये जो है स्टूडेंट्स हमारा, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। तो वी कैन राइट हियर दैट प्रोडक्ट ऑफ extreme, product of extreme is equal to product of mean. We can write it as now students, product of extreme is equal to product of mean. Product of extreme students क्या होगा? 50 multiplied by y, 50 multiplied by y is equal to product of mean 150 multiplied by 3, 150 multiplied by 3। Now students मैंने क्या कहा था यहां पर भी
कि x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई है 20, तो 20 को आप यहां डिवाइड में ले आए, ठीक है। अब यहां पर y के साथ जो मल्टीप्लाई है 50, सेम टू सेम क्या करना है, 50 को यहां डिवाइड में ले आए, तो y यहां स्टूडेंट्स अकेला रह जाएगा। यहां ऑलरेडी 150 into 3 है, आपको डिनोमिनेटर में इस 50 को ले आना है। अब डिनोमिनेटर में इस 50 को लाने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये 150 और 50, आपको पता 50 1s are 50 and 50 3s are 150। डायरेक्ट 50 के टेबल से स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। नाउ y का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे 1। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो हम कभी लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे। डिनोमिनेटर में अगर 1 है नहीं लिखेंगे तो इट्स करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वी कैन राइट 3 into 3 9 एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू क्या हो गया 9। ओके, y इज इक्वल टू हमारा 9 आंसर आ गया। तो यहां स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5, वहां y इज इक्वल टू 9। हमने किया बस क्या कि हमारा इस तरह का x और y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है हमने उसे इक्वल्स टू के उधर जाके बस डिनोमिनेटर में रख के फिर हमने फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का कोशिश किया और हमारा लास्ट हमारे आंसर हमें मिल गए। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में भी भेजूंगा और अभी और भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने बाकी है। सो स्टूडेंट्स 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया उसमें जैसे मैंने बताया 5th में बिल्कुल वैसे करना, बल्कि आपको और आसान कर दिया 5th। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रैक्शन में थे उसको चेंज करवाया था रेशियो में। इसमें आपको ऑलरेडी रेशियो में ही दिया है, तो एक स्टेप और आपका कम हो गया 5th क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे हमारे 4th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन का। 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स। मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया है, एक आपको खुद से करना है, ओके। और उसका भी मैं पीडीएफ में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दूंगा जरूर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस आर इक्विवेलेंट, मतलब इसमें से कौन से प्रोपोर्शन इक्विवेलेंट हैं। बच्चों बता दें हम आपको एक चीज कि इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा। तो आपको यही दोनों फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हम पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और मेरा एक्सट्रीम कौन है, ये 1 और ये 10। 1 into 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसमें तो मल्टीप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा एक पॉइंट मैं स्टूडेंट्स इसमें लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन में स्टूडेंट्स मेरे 2 मीन 2 into 5, ये भी स्टूडेंट्स 10 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो इक्वल हो गया है यहां प्रोडक्ट ऑफ मीन से। इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 is to 2, 5 is to 10 is equivalent proportion। वो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन है। अगर इक्वल नहीं होता स्टूडेंट्स तो ये इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन नहीं होता, ओके। समझ में आया ये क्वेश्चन? बिल्कुल इजी है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लेना है। इक्वल अगर हो गया तो लिख देना है और लिख देना कि भाई ऊपर दिया हुआ जो प्रोपोर्शन है वो इक्विवेलेंट है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालने का। प्रोडक्ट ऑफ एक्स3, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म 15 into 25। What will be 15 into 25 students? कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 475 it will be, okay। Now
we will do product of mean, which will be equal to 25 into 20. What will be here? Here it is 500. So students, here यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. इक्वल नहीं हुआ. यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स, इक्वल नहीं हुआ. फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दोनों 10 आ गया, इक्वल हो गया. तो मैंने कह दिया कि भाई ये जो सवाल पूछ रहे हो आपने जो प्रपोर्शन दिया है वो प्रपोर्शन इक्विवेलेंट है, लेकिन यहां पर प्रपोर्शन इक्विवेलेंट था, यहां नहीं है. दैट्स व्हाई हम लिख देंगे भाई कि 15:25 प्रपोर्शन 20:25, ओके, is not equivalent proportion, is not equivalent. हो गया काम हमारा. ये दो तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स 4th नंबर के मैंने आपको बता दिए हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इस वर्ड प्रॉब्लम की. वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स देखिए पहले कि आपको रेशियो दे दिया है लेंथ और ब्रेथ का. रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 5:4. 5:4. स्टूडेंट्स रेशियो भी दिया है, फिर ब्रेथ का वैल्यू देता है, लेंथ का वैल्यू गायब है. तो स्टूडेंट्स हम लोग ब्रेथ का वैल्यू तो लिख लेंगे. ब्रेथ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहां पर ब्रेथ दिया हुआ है, देखिए 20 मीटर. तो ब्रेथ 20 मीटर दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स लेंथ का वैल्यू तो पता नहीं है, उसको हम x मान लेंगे. लेंथ पता नहीं है तो x मान लिए. अब ये जो दो रेशियो है, ये एक रेशियो है, एक रेशियो ये दोनों के बीच में बनेगा स्टूडेंट्स. एक रेशियो ऑलरेडी मेरे को लेंथ और ब्रेथ का दे दिया है 5:4. लेंथ ब्रेथ का वैल्यू दिया है, लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए लेंथ के वैल्यू को मान लिया है हमने x. ये लेंथ इज टू ब्रेथ, ऑलरेडी एक रेशियो है हमारे पास लेंथ इज टू ब्रेथ का, और मेरे पास एक लेंथ का वैल्यू x है और उसका रेशियो स्टूडेंट्स ब्रेथ के साथ s. स्टूडेंट्स हमें खुद प्रपोर्शन यहां बनाना है जो हमने बनाया. ऑलरेडी वी हैव द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ व्हिच इज 5:4, हमने लिख दिया. और दूसरा में हमें इफ इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर, हमें ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ था. लेंथ वी विल लेट द मेजर ऑफ लेंथ एज x. तो लेंथ हमने जो हमें फाइंड करना है उसको हमने x मान लिया, जो हमें दिया हुआ ब्रेथ का वैल्यू वो लिख दिया. अब इस लेंथ और इस ब्रेथ का भी एक रेशियो बन रहा है, ऑलरेडी एक रेशियो में दिया हुआ है. दोनों रेशियो को हम कंपेयर कर देंगे, प्रपोर्शन के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद हमारा वैल्यू बिल्कुल निकलेगा. कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? यहां पर देखिए ये प्रपोर्शन मेरा बन गया. ओके, अब यहां पर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. सबसे पहले हम लोग कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन. 4 into x. This is product of mean, which will be equal to product of extreme. Product of mean is equal to product of extreme. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये मैंने यहां लिख दिया, उसको प्रोडक्ट कर दिया. ये मीन वैल्यूज है, ये मीन वैल्यूज का स्टूडेंट्स प्रोडक्ट हो गया है. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था ऐसा होगा तब जब x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो हम 4 को क्या कर देंगे यहां पर ले आएंगे. मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है अभी. तो स्टूडेंट्स यहां पर x अकेला हो जाएगा, 5 into 20, यहां स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा. ना 4 और 20 एक ही टेबल में आ रहा है. 4 की 4 1s are 4, 4 5s are 20. स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या हो गया? 5 multiplied by 5 which is equal to 25. मीन स्टूडेंट्स क्या हो गया? हमें लेंथ का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गया. लेंथ जो कि मैंने x माना था वो स्टूडेंट्स 25 मीटर हमें मिल गया है.
लेंथ हमें 25 मीटर स्टूडेंट्स मिल गए। तो इस तरीके से आप एक और जो वर्ड प्रॉब्लम है बॉयज और गर्ल्स के नंबर के ऊपर, वो भी आप बना सकते हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो फोन कीजिए। तब तक के लिए अब अगला वीडियो देखना मत भूलना। इस बार 3 वीडियोस आ रहे हैं, 3 एक्सरसाइज, 3 कॉन्सेप्ट, 3 वीडियोस दिस वीक ऑन वेडनेसडे इज कमिंग। बहुत काम है हमारे पास, अब बहुत ज्यादा रुकना नहीं है। दैट्स क्लियर। बाय बाय।